नमस्कार दोस्तों। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर, लोकतांत्रिक सरकार की चुनौतियां साल में पूछा जा रहा क्वेश्चन बार बार, इसको बता दीजिएगा। तो आज लोकतांत्रिक सरकार की चुनौतियों पर ही ये वीडियो है। इसे अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये साल में बार बार पूछा गया है। इसे अच्छे से देख लीजिएगा। तो लोकतांत्रिक सरकार की चुनौतियां सरकार के सुचारू संचालन में आने वाली समस्याएं ही लोकतंत्र की चुनौतियां होती हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि सरकार कोई काम आसानी से या सही से नहीं कर पा रही है तो उसमें जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं वही क्या है, सरकार के लिए चुनौतियां हैं। जैसे भ्रष्टाचार, असमानता और सांस्कृतिक भिन्नताएं। लोकतंत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाना और लोगों की भागीदारी को बढ़ाना आवश्यक है। ठीक है, ध्यान से फिर से समझिएगा। सरकार की सुचारू रूप से, यानी सरकार कोई कार्य कर रही है उसे अच्छे से चलने में जो बाधाएं उत्पन्न करते हैं कुछ लोग, जैसे भ्रष्टाचार, असमानता और सांस्कृतिक भिन्नताएं। ठीक, तो लोकतंत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने और लोगों की भागीदारी को बढ़ाना आवश्यक है। अब देखिएगा लोकतांत्रिक सरकार की चुनौतियां कौन कौन सी हैं, जिसमें भ्रष्टाचार है, असमानता है, सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं, कट्टरवाद है, वंशवाद है, तानाशाही प्रवृत्तियां हैं, अपराधीकरण है, अव्यवस्थित राजनीतिक दल, महिलाओं की कम भागीदारी। ठीक, भ्रष्टाचार क्या है, हमने इसके शब्द को डिफाइन करने का प्रयास किया जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो भ्रष्टाचार यह एक तरह की बेईमानी या अपराध है। यह एक तरह की बेईमानी या अपराध है। भ्रष्टाचार का मतलब किसी सार्वजनिक अधिकारी के पद का गलत इस्तेमाल करना। यानी कहने का मतलब है कि यदि कोई अधिकारी किसी उस कुर्सी पर बैठा है लेकिन वह रिश्वत लेता है किसी काम को करने के लिए, तो वो क्या कर रहा है, देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। ठीक, असमानता क्या है, किसी समाज में आय, संपत्ति, शिक्षा, शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य और अन्य चीजों को असमान वितरण। ठीक, लोगों में भेदभाव किया जाता है, तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। लोग धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं, जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं, संपत्ति के आधार पर भेदभाव करते हैं, शिक्षा शैक्षिक स्तर के आधार पर भेदभाव करते हैं, आय के आधार पर भेदभाव करते हैं। तो ये समानता होनी चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए। अगला है सांस्कृतिक भिन्नताएं। किसी देश में कई तरह की सामाजिक समूह और समुदाय का रहना, जैसे भाषाएं, धर्म, भोजन, वस्त्र आदि। यानी धर्म भाषा के आधार पर हमारे यहाँ सांस्कृतिक भिन्नता है, धर्म के आधार पर हमारे यहाँ सांस्कृतिक भिन्नता है। भोजन, जैसा जिसका धर्म होगा, जिसके जैसी संस्कृति होगी, वह उस प्रकार का भोजन ग्रहण करता है। वस्त्र में, पहनावा में भिन्नता है ना। बिहार के लोग कुछ और पहनेंगे, उत्तर प्रदेश के लोग कुछ और पहनेंगे, असम के लोग कुछ और पहनावा होगा, गुजरात राजस्थान के लोगों का पहनावा और होगा। तो कहने का मतलब हर राज्य का अपना पहनावा है, अपनी भाषा है, अपना धर्म है, अपने तरीके से वो लोग भोजन करते हैं। ठीक, अगला है चौथा नंबर में कट्टरवाद। कट्टरवाद क्या है, किसी विचार या सिद्धांतों के प्रति अटूट समर्पण करना। कहने का मतलब आपने देखा होगा कि अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए लोग प्रचार प्रसार करते हैं, अपने धर्म के लिए, अपने धर्म के बारे में वो किसी प्रकार का कोई अपशब्द या किसी और प्रकार का कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो यह है कट्टरवाद। वंशवाद या परिवारवाद। वंशवाद भाई भतीजावाद का जनक और इसका एक रूप है। ऐसा